गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी, ध्यान निरंकार जी। साध संगत जी, तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों की श्री चरणों में कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना और आप जी अपने श्री चरणों से, आप जी अपने पावन पवित्र चरणों से हम सभी को लगाए रखना, हम सभी को लगाए रखना। साध संगत जी, आओ संत महात्माओं की अनमोल वचन जो आती है, संत महापुरुषों के दिव्य वचन जो आते हैं, उनको साध संगत जी उस पर साध संगत जी हम अमल करने की, उस पर विचार करने की और उसको अपने जीवन में उतारने की हर संभव कोशिश करें। क्योंकि साध संगत जी संत महापुरुषों ने बड़े ही एकाग्रता से, बड़े ही सुंदर भाव से हम इंसानों को समझाया है कि इंसान अपने आप को जब अहंकार कर लेता है, जब साध संगत जी अहं का भाव आ जाता है, तो साध संगत जी वो अहंकार अच्छों को ले डूबता है। वो अहंकार साध संगत जी हमें पल भर में समाप्त कर देता है। साध संगत जी देखे होंगे, साध संगत जी लंकापति रावण, वो सब कुछ से धनवान थे, बुद्धि विवेक न जाने साध संगत जी उसके पास कितने ज़्यादा धन दौलत, मतलब वो सब कुछ से परिपूर्ण थे, लेकिन तनिक सा अहंकार, वो तनिक सा घमंड जो है साध संगत जी उसे बर्बाद कर दिया, उसे ले डूब गया, सोने की लंका जल गई। साध संगत जी इसी प्रकार देखे होंगे कि हजारों लीटर दूध है और साध संगत जी उसमें थोड़ी सी अगर खटास आ जाए, एक बूंद भी साध संगत जी उस पर खटास का बूंद पड़ जाए तो हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देता है। इसी प्रकार साध संगत जी अहंकार होता है। मनुष्य के कितने अच्छे विचार, कितने सद्बुद्धि, कुछ भी क्यों ना, कितने ज़्यादा धन दौलत, कितने ज़्यादा प्रॉपर्टी, कितने ज़्यादा साध संगत जी ऊँची बंगले क्यों ना हो जाए, वो साध संगत जी सब कुछ से परिपूर्ण क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके अंदर जरा सा भी अहंकार आ गया, जरा सा भी अहं का भाव आ गया, तो समझो साध संगत जी वो पल भर में समाप्त हो जाएगा, पल भर में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करनी है, कभी भी इंसान को चाहकर भी घमंड नहीं करनी है, क्योंकि घमंड करने वाले इंसान कभी भी नीचे गिरे हुए इंसान को उठा नहीं सकता। घमंड किए हुए इंसान जिसके अंदर अहं का भाव है, वो साध संगत जी एक दूसरे को गले नहीं लगा सकता। साध संगत जी आओ हम खुद को विचार करें कि ये जो सांसें हैं, ये प्रभु परमात्मा की कृपा से जो ये हमें जीवन मिला हुआ, ये सांसें मिली हुई है, आखिर ये सांसें ये अहंकार करने के लिए मिली हुई है, खुद को गुमान करने के लिए मिली हुई है? नहीं साध संगत जी, ये सांसें बहुत ही अनमोल है। साध संगत जी हृदय वाणी में कहा गया है, संपूर्ण हृदय वाणी में आप पढ़ेंगे कि अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांसें नहीं। साध संगत जी हम कितनों खर्च कर दे, कितनों रुपये दे दे, कितनों ज़्यादा धन दौलत दे दे, एक सांसें हमें नहीं मिलने वाले। कोई पेशेंट अगर साध संगत जी बहुत ही ज़्यादा धनवान है, मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा धनवान है, वो बीमार पड़ गया और डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर के पास गए साध संगत जी, डॉक्टर से वे हाथ जोड़ कर कह रहे कि आप हमें कम से कम 1 साल जीवन जीने का मौका दे दीजिए, आप 1 साल की सांसें हमें दे दीजिए, हम जो है आपको करोड़ों रुपये दे रहे हैं। क्या साध संगत जी संभव है? और डॉक्टर क्या उसे 1 साल का सांसें दे सकता है? नहीं दे सकता। धीरे धीरे क्या होगा साध संगत जी, उसके परिजन वहाँ पहुँचेंगे, परिजन उससे रिक्वेस्ट करेंगे, डॉक्टर साहब इसे जो है कम से कम 5-7 दिन के लिए मोहलत दे दीजिए, आपको हम बहुत सारे रुपये दे रहे हैं, आपको हम करोड़ों अरबों रुपया दे रहे हैं, आप इसे कम से कम 10-15 दिन और जीवित रख लीजिए। डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे कि आप भगवान पर भरोसा रखिए, आप उस परमात्मा पर भरोसा रखिए और उसी के हाथ में है इसका सांस, वो सांसें देंगे वही देंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कितनों रुपये आप खर्च कर दीजिए, कुछ भी खर्च कर दीजिए, सांसें देने वाले वो परम सत्ता है, वह निर्गुण निराकार दातार है, मेरे हाथ में तो बस एक माध्यम है, मेरा करना धरना है, लेकिन देने वाले तो वो है। साध संगत जी वहाँ रुपये पैसे हमें काम नहीं देगा, रुपये पैसे के बदले ये साध संगत जी हमें सांसें नहीं मिल पाएगी। तो साध संगत जी हम क्यों घमंड करें, किस बात का अहं करें, किस बात का गुमान करें? जब साध संगत जी अरबों खरबों देने पर एक सांस हमको नहीं मिल पा रही है, तो साध संगत जी आज हमें खुद को सोचना होगा, खुद को साध संगत जी समझना होगा कि इतनी जो सांसें हमें मिली हुई है, ये परमात्मा की असीम कृपा है, कितनी अनमोल है।
एक सांस के लिए सत्संग जी हम करोड़ों रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 1 घंटे जीवित रखने के लिए हमें करोड़ों रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सत्संग जी इतने दिन से जो हम जीवित हैं, इतने दिन से जो हम सांसें ले रहे हैं, कितनी बड़ी रकम परमात्मा सत्संग जी हमें आज तक उसके बदले में कुछ लिया है, कुछ मांगा है नहीं। परमात्मा कितने दयालु है जो सत्संग जी सांस दिए। ये सांस इसलिए दिए हैं, इस सांस को हम सत्संग जी सिमरन की लड़ी बना ले, इस सांस को हम प्रभु परमात्मा की भक्ति में सजा ले, इस सांस को हम सात्विक मार्ग की ओर ले जाए कि हम एक एक सांस, एक एक क्षण, एक एक पल परमात्मा का गुणगान करें, अपने सच्चे सतगुरु का गुणगान करें सत्संग जी। इसलिए ये सांसें हमें, ये अनमोल सांसें मिली हुई। तो सत्संग जी आज हमें खुद को समझना होगा, खुद को जानना होगा, खुद को पहचानना होगा कि आज सत्संग जी जो ये जीवन है, इस जीवन का हम आनंद किस प्रकार से ले रहे हैं, इस जीवन को हम किस प्रकार से जी रहे हैं, इस जीवन को हम किस प्रकार से अच्छे ढंग से जी रहे हैं या फिर बेचैनी से जी रहे हैं, यह हम पर डिपेंड करता है सत्संग जी। सत्संग जी आज माता जी की असीम कृपा से, माता जी की रहमत से सत्संग जी हमें यह सुंदर परिवार दिया है। कितना सुंदर परिवार, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के सहारे इस जीवन को जीने का एक तरीका, एक सलीका सा सिखा रहा है सत्संग जी। आज माता जी की असीम कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान की दातें मिली हुई है। यह ब्रह्म ज्ञान जो सत्संग जी सांसें की ये अनमोलतापन जो है, यह सांस किस लिए मिला हुआ है, उस ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त करने के बाद हमें समझ आया कि प्रभु परमात्मा जो ये सांस सुमरन रूपी लड़ी के लिए दी है, सुमरन करने के लिए दी है, परमात्मा को भजने के लिए, परमात्मा को सुमरन करने के लिए, उसको जानने के लिए दी है। तो सत्संग जी आओ हम शुक्र करें इस दातार का, इस निर्गुण निराकार का, सत्संग जी जो हमें इस धरा पर उतार कर भक्ति भजन दी है, सेवा सत्संग दी है और आप जी जैसे महान दिव्य संतों का संग दी है। सत्संग जी आज हम सभी देख रहे हैं कि इंसान कितना दर दर के ठोकरें खा रहा है, इंसान कितना दर दर का सत्संग जी वो भटकने उसके अंदर लगा हुआ है, कितनी ज़्यादा उसके अंदर बेचैनियाँ है। क्यों? क्योंकि सत्संग जी वो अपने आप को समझे नहीं है, अपने आप से बातचीत नहीं किए हैं, अपने आप को जाने नहीं है। इसलिए सत्संग जी यह सांसारिक दर्पण जो है, सत्संग जी हमारे फेस को, हमारी शक्ल सूरत को ज़रूर देख लेते हैं, हमको दिखा देते हैं हम जो किस प्रकार से है, लेकिन सत्संग जी हमारे अवगुण जो है, हमारे अंदर की जो परेशानियाँ, खामियाँ है, हमारे अंदर जो बेचैनी है, उसको सत्संग जी वो नहीं दिखा सकता। वो दर्पण में वो हिम्मत नहीं है जो अंदर की अंतरात्मा की भावनाएँ को दर्शा पाए। सत्संग जी इसलिए सत्संग जी इस परम सत्ता की कृपा से संत महात्माओं का सत्संग जी चरण इस धरा पर पड़ा है। संत महात्मा इस धरा पर आए हैं इसलिए कि सत्संग जी वे सत्संग सेवा करेंगे, और सत्संग जी जो इंसान सत्संग सेवा में जाएंगे तो वो दर्पण, सत्संग रूपी दर्पण जो मिलेगा उसे, तो सत्संग जी उसमें तो चेहरे नहीं दिखेंगे, लेकिन वहाँ जो हमारे अंदर कमियाँ हैं, हमारे अंदर अवगुण है, हमारे अंदर जो बेचैनी है, हमारे अंदर जो भावनाएँ हैं, वो साफ साफ झलक जाएंगे सत्संग जी। इसलिए सत्संग जी परमात्मा की कृपा से सत्संग रूपी आईना आज सत्संग जी इस धरा पर हम सभी को मिला हुआ है। सत्संग जी माता जी की कृपा से साधु संतों का संग मिला हुआ है। यह संग कोई साधारण नहीं है, यह संग कोई साधारण नहीं है। सत्संग जी बड़ी अहोभाग्य से, बड़े ही सत्संग जी भाग्य से कह ले जो यह संत सेवा, संत महात्माओं का संग सत्संग जी हमें माता जी की असीम कृपा से प्राप्त हुआ। सत्संग जी आओ शुक्र करें दातार का जो एक एक सांसें देकर हमें नवाजा है। आओ दातार का शुक्र करें, अपने सच्चे सतगुरु का शुक्र करें जो इतने सारे संत महात्माओं का संग दिया है, इतना सुंदर सत्संग जी परिवार दिया है, जहाँ प्यार ही प्यार नज़र आ रहा है, जहाँ एकत्व मिलवर्तन के सहारे इस जीवन को जीने का तरीका सलीका मिल रहा है। सत्संग जी दास बच्चा है, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास को बोलने की हैसियत नहीं, बोलने की ताकत नहीं, वो तो आप जी की रहमत है, आप जी की कृपा है जो आप जी के चरणों में थोड़ी सी जगह मिली, आप जी के चरणों के धूल को अपने माथे से लगाने का एक सुनहरा अवसर सा मिला, एक संयोग सा मिला। आप जी कृपा करना, आप जी रहमत करना, और आप जी अपने चरणों में, आप जी श्री चरणों में, अपने पावन पवित्र चरणों में दास को लगाए रखना, ऐसी रहमत की बारिश करना, ऐसी रहमत की बारिश करना। सत्संग जी दास आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि हुजूर जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सत्संग जी वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सत्संग जी दास अपने गांव में या फिर सत्संग जी जहाँ भी संत महात्माओं का अच्छे विचार हो, जहाँ संत महात्माओं के अनमोल वचन हो, दास इस चैनल के माध्यम से सत्संग जी आप जी से भी संत महात्माओं तक पहुँचाने का
एक छोटी सी प्रयास करता है। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना कि दास इसी तरह से आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों से जुड़ा रहे और यह मन आप जी के श्री चरणों में टिका रहे। ऐसी रहमत की बारिश करना, ऐसी कृपा करना दाता, ऐसी कृपा करना। भूल चूक के लिए दास क्षमा चाहेगा आप जी के श्री चरणों में। साथ संगत जी प्यार से कहना, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।